गोपाल मणि महाराज की, जिनको मैंने आपको कल भी जिनके बारे में बताया था, तो इनका जीवन क्या है कि ये हमारे उधर उत्तराखंड से गंगोत्री से पहले इनका गांव है, वहाँ से उनका यहाँ से वो करते बिलोंग। तो उनके जो प्राथमिक शिक्षा उनके तो गांव से हुई, संस्कृत विद्यालय से। तो जैसे अब हम लोग पढ़े लिख के थोड़ा संस्कृत में, हम मंदिरों में नौकरी करने, समझ लो हमारा भी व्यवसाय है, तो वो खाने कमाने के लिए आगे चंडीगढ़। उनकी उम्र तब 16-17 साल थी, क्योंकि परिवार से उतने अच्छे नहीं थे, गरीबी थी। यहाँ मंदिरों में आए तो उन्होंने उस समय बीएड किया हुआ था। तो इन्होंने संस्कृत स्कूल में पहले 1 साल तक पढ़ाया, संस्कृत का विषय ज्योतिष में पढ़ाया। तो उसके बाद पढ़ने के बाद उनका मन नहीं लगा, पढ़ा करके फिर ये गांव चले गए। याद आई उनको गांव में, तो वो खेल खेल में उनके जो दोस्त थे, गांव में एक पुलिस की रिक्रूटमेंट हो रही थी, पुलिस की भर्ती हो रही थी मतलब। तो उनके दोस्तों ने कहा कि भर्ती हो रही है, आप चलो गाँव में भर्ती में। तो वो चले गए गाँव में, लेकिन उनका कोई ये महत्व नहीं था कि मैं भर्ती में, क्योंकि उन्होंने तैयारी भी नहीं की थी, भाग दौड़ होती है ना जी। तो वो खेल खेल में, क्योंकि गाय का दूध बचपन से पिया था और इतने तेज़ दिमाग के थे कि बचपन से ही, तो वो चले गए सीधे। और बाद में जो बेचारे उनके दोस्त थे वो तो निकले नहीं, और ये खेल खेल में ये निकल गए। इनकी रिक्रूटमेंट पुलिस में होगी। तो उन्होंने पुलिस में सिर्फ 6 महीने, रंग रूट होता है ना जो ट्रेनिंग का टाइम होता है, उसमें काम किया बस। तो जब 6 महीने टाइम बीता, उस समय उत्तराखंड का जो लिस्ट निकलती होगी साल में, बेस्ट रंग रूट जो था कि भाई किसने अच्छा काम किया, तो यहाँ उत्तरकाशी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में गोपाल मणि जी का नाम था। उसके बावजूद भी उन्होंने उसके बाद ट्रेनिंग की और उसके बाद बोला कि मैं नहीं रहूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उस समय जो DIG थे उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि बेटा आप इतना अच्छा, आपका नाम आ गया, टॉप में हो, और आप ये सब कुछ करके छोड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खेल खूल में आया था, मुझे नहीं है रुचि इन चीज़ों में। तो कुछ दबाव नहीं बनाया और उन्होंने सब पुलिस की नौकरी छोड़ दी, सिर्फ 6 महीने रंग रूट करके छोड़ के फिर वापस चंडीगढ़ आ गए। हाँ, और 2-3 साल गांव में रखे। और उनकी वो अपनी कथा बताते हैं कि ना, गंगा जी के तट पे एक बार नहाने जा रहे थे, वो उस समय विद्यालय में पढ़ते थे उत्तरकाशी में ही। तो नहाने आ रहे थे, तो उन्हें नहाते हुए कुछ साधु मिले। तो उनको लगाव था कि अपने बचपन में कि साधु जब घर में आए तो वो अपने घर में ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? क्योंकि जिस दिन घर में साधु या कोई मेहमान आता था ना, माता जी उस दिन गाय की खीर बनाती थी। वैसे नहीं बनाती थी। तो इन्हें था कि अगर मेरे घर में मैं इनको ले जाऊंगा तो माता जी फिर खीर बना देगी, सीधे चलो है। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा चलोगे हमारे घर में? तो पहले बाबा जी ने मना किया कि बेटा नहीं, कहाँ तुम्हारा गाँव? तो उन्होंने कहा कि बाबा दूर तो है, मैं गाँव जा रहा हूँ, आज चलो मेरे साथ, मेरे घर में चलो, हमारे यहाँ गाय हैं। बोलने लगे लुभावने। तो उनको बेचारे उस छोटा सा बालक था, सुन करके तो हंसी भी आई कि बेटा चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ, ले चलो मेरे को। लेके गए अब घर में। तो बाबा जी, उनके पिताश्री बोले कि ये कौन है बाबा जी? तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे को गंगा जी के तट पे मिले थे और मैं लेके आ गया। उन्होंने कहा किसी को भी लेके आया, गंगा जी के तट पे लेके आया और तू यहाँ ले आया? करे नहीं बाबा जी है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अतिथि है, बाबा जी है, कोई भी है। तो उन्होंने बाबा जी को बिठाया, आसन दिया, खाना बन गया, खीर खूर बन गई। तो उसने कहा कि जाओ बाबा जी को बोलो कि ना भोजन कहाँ करेंगे, रसोई घर में यहाँ आएंगे या वहीं लाए उनके लिए? तो ये पूछने गए कि बाबा जी खाने आओ, माता जी बुला रही हैं। तो वो कहने लगे कि बाबा कोई खाना खाता है क्या? उसने कहा खाना खाता है? कह रहा नहीं हम नहीं करेंगे भोजन। तो वो अपने पिताजी से बोले कि बाबा तो मना कर रहे, नहीं करेंगे। तो वो पिताजी आए कि पंडित जी चलो आप खाना। बाबा जी, उन्होंने कहा हम नहीं भोजन करते। तो उसने कहा ठीक है चलो, भी ज़बरदस्ती नहीं की। उसके बाद हो गया, उनकी बातें हुई, 10-11 बज गए होंगे। तो रात्रि में सोने के समय में उन्होंने बिस्तर लगा दिया बाबा जी के बेड पे। चारपाई थी, बेड तो खैर उस समय का, चारपाई पे लगा के, और कि बाबा जी आपका अपने बिस्तर लगा दिया है दूसरे कमरे में और आप सो जाइए। वो कहने लगे बाबा जी सोते थोड़ी ना है, बाबा जी सोएंगे क्या? अब तो उन्हें लगा कि ये तो भाई ढंगा ढोंगी पंडित ले आया, ये ना खाता है ना सोता है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसने कहा भी कहाँ से पकड़ के लाया ये ढोंगी? कह रहा अब ये तो भी मिले हमें। कह रहे तो नंबर 1 ढोंगी है, खाने के लिए बोल दे कि खाएंगे नहीं, सोने के लिए बोल रहे हैं मैं सोऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो बाबा ठीक है। अब उन्होंने कहा हम तो सो जाते हैं बाबा जी। कह रहे आप जाओ अपना और मुझे इस कमरे में छोड़ दो। तो बाबा जी थोड़ा शक, उसके पिताजी शक से भाव के थे, होते हैं, पर उन्हें विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि भी कलयुग में ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति। तो बीच बीच में उठते रहे, बस 10-11-12 बीच में 2 बजे 4 बजे देखने के लिए कि बाबा सो तो नहीं गया। लेकिन बाबा जी ने एक समाधि लगाई थी उसी समय, और पूरी रात उसी समाधि में बाबा जी ने पूरी गुजार दी बैठे बैठे। सुबह बाबा जी उनसे पहले उठ गए, स्नान आदि इत्यादि करते, और सुबह 6 बजे तक। तो उन्होंने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। तो इसी ने बोला कि बाबा जी नहीं, एक जगह मैं और गौशाला में ले जाता हूँ आपको, हमारे गांव में
और जंगलों में थी उनकी माता जी की, कि वहाँ चलो। तो वहाँ पे ले गए उनको। तो बाबा जी ने पता नहीं क्या वो बोलते थे कि ना, बाद बाबा जी ने कहा उस जंगल में देख करके, अरे यहाँ पे तो वो औषधि है जिससे शब्दवेदी बाण बनाया जाता है। बाबा जी को दिखा तो उसने उसको जिज्ञासा हुई, गोपाल मणि जी को हुई कि भी ये बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं। तो उनके बाबा जी बताओ ना, बच्चों की होती रुचि कि बताओ मुझे कैसे बनता है शब्दवेदी बाण। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे गांव में जो गाय चराने जाते हैं ना, तो लोग डंडे मारते मेरी गाय को, मैं शब्दवेदी बाण से उनको मारूंगा। तो बाबा जी को हंसी आई कि चलो तुम्हारे काम का विषय ने। बाबा जी ने बात पलट दी और करे चलो अब मेरे को ले चलो अपने घर में। और उस रात भी वही सेम आसन लगा करके वहीं रहे पूरी रात। और अगले दिन सुबह 4-5 बजे उठ के बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। तो जाते जाते गोपाल मणि जी से पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई मांगने की इच्छा है, बरबुर है? तो वो उस समय स्कूल में पढ़ते थे। तो बोला कि बाबा जी ना पढ़ता हूँ, मैंने पेपर दिए हैं, बस मेरे को पास करवा देना। हाँ मैंने पेपर दिए, 10वीं के दिए होंगे कुछ समय। बाबा भैया तो बच्चों का यही होता है। तो वो बाबा जी हंसते हुए बोले उनसे कि बेटा इस पेपर में नहीं, ज़िंदगी में जितने भी पेपर होंगे ना सब में फर्स्ट आएगा। और वो कहते हुए उनको पता है, वो कहते थे कि बाबा जी थोड़ी दूर से गए, थोड़ी दूर तक, और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हाँ सामने से दिखे, अंतर ध्यान हो गए उनको सामने से ही। तब से वो बोलते थे कि भगवान मतलब शंकर जी को अपना आराध्य मानते हैं, कि वो भगवान शंकर आए थे जिन्होंने उन्हें बचपन में। तो उससे उनके जीवन में पूरा बदल गया। फिर तो उन्होंने पूरा आध्यात्मिक की ओर ही चले गए। फिर चंडीगढ़ आप इधर-उधर कहाँ भटक रहे हैं? हम यही बात तो बोल रहे हैं, क्योंकि दीपावली के बाद क्या है? गोवर्धन। तो गोवर्धन शब्द का एक अर्थ थोड़ी है। गोवर्धन, वर्धन में बढ़ाना, गाय को बढ़ाओ। और गोबर धन, गोबर में धन है। गोवर्धन ये तीसरा अर्थ करो। गौ के पास ही बर है, और वही बर दुनिया में सबसे बड़ा धन है। समझ रहे हैं? गोवर्धन में बढ़ाना, गौ को बढ़ाना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई गाय की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो जाएगी। तो सब जुड़ गए, पूजा की तैयारी होने लगी। तो अब वो देवता जिनको अलग अलग पूजा करने की आदत डाल रखी थी हमारे बाप दादा ने, वो नाराज होंगे कि आज तक हमको अलग आसन मिलता था, अलग जो है अब हमें छोड़ दिया गया। अब गौ माता की पूजा नहीं, अब सामूहिक पूजा होगी ना, अलग से नहीं होगी। तो असुर लोग सामूहिक पूजा स्वीकार कर लेते हैं और देवता नहीं करते। ये खराबी है देवता। हम देवता परम अधिकारी, जस देवता तस पूजा चाहिए। अलग अलग देवता की अलग पूजा होती है। शंकराचार्य बोलता है कि 1.5 हाथ ऊंचा चाहिए मेरा आसन। तब महामंडलेश्वर बोलता है कि मैं कोई कम हूँ। तो झगड़े इसी बात पे हो रहे हैं 70 वर्ष आसन पे। समझ रहे हैं? हाँ, तो देवता पूजा के लिए लड़ते हैं और असुर लोग जो है दारू इकट्ठे पीते हैं। शराब चढ़ती तब है जब आपस में टकरा देते हैं, नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए उनकी पूजा एक साथ हो जाती है देवताओं की। तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण ने गौ की पूजा करवाई। तो इंद्र नाराज हुआ और इंद्र ने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, अणु परमाणु जो भी है, अग्नि वर्षा, आंधी तूफान, और जो क्या होता है इंद्र का वज्र, हाँ वो क्या बोलते हमारे यहाँ पहाड़ में चढ़क बोलते हैं, चढ़क मतलब वज्रपात करता है वो सब किया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसमें सारे अणु परमाणु खत्म हो जाएंगे। तो सबने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है? बोलो गोबर है। तो गोबर में अणु परमाणु बम भी काम नहीं करते। एक दिन हम राष्ट्रीय चैनल देख रहे थे, तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान के परमाणु बम का तोड़ भारतीय नस्ल की गायों का गोबर। आगे समझ में? भोपाल में गैस त्रासदी कांड हुआ, तो उसमें उन लोगों को और उन घरों को पूर्ण सुरक्षा मिली जिन घरों को गोबर से लिपा गया था। हाँ, पता कर लेंगे, ठीक है। नागासाकी और हिरोशिमा में जहाँ बम गिराए गए थे, वहाँ भारतीय नस्ल की गायों का गोबर 22 रुपये किलो यहाँ से गया। और फिर से दोबारा से वो खेत उपजाऊ हो गए हैं। बोलो गौ माता की जय। माँ, ये दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है, माँ। और सनातन धर्म को खत्म कर दिया गया। आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये तो भगवान कृष्ण ने कराई गाय की पूजा। उसके बाद जो है
पराजित हो गया, क्योंकि उसने जितनी शक्तियाँ छोड़ी वो सब गोबर में खत्म हो रही है। तो आखिर वो आया, लेकिन जब इंद्र आया तो उसने बहुत चालाकी की और गाय को आगे करके लाया। ये कमाल की बात है। ये कमाल, ढाल बना दिया। हाँ, उसको पता लग गया ना कि बिना गाय के जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। और भगवान कृष्ण का एक आदत है कि करोड़ों पापी आदमी भी एक बार गाय के पीछे खड़ा हो जाए तो कृष्ण फिर उसको गले लगा देता है। इतना प्यार है कृष्ण का किससे? गाय से। तो जो लोग अधम से अधम है, अधम से अधम है, एक बार वो गाय के पीछे खड़े हो जाए तो श्री कृष्ण उनके पाप देखता ही नहीं। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तज ही नहीं ताऊ।